सुभाष जी 6 साल बहुत मिस किया हमने आपको। कहाँ थे आप? मैं अपने घर के पीछे एक दालान है, वहां बैठा था, इधर ही था मैं, और इधर ही था। मूवीज में मैं पैदा हुआ और मूवीज में ही मैं मरूंगा और मूवीज के इर्द गिर्द ही रहा हूं मैं। कभी गैप पड़ता है, मैं रेगुलर तो मैंने कभी भी फिल्में नहीं बनाई कि हर साल एक मेरी फिल्म आनी चाहिए। अगर मैंने अपने 36 साल के कैरियर में 18 फिल्में बनाई हैं, इट मीन्स कि 2 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात। कभी कभी 3-4 साल हो जाते हैं, कभी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मुझे कोई गम नहीं इस बात का कि मैंने गैप दिया, क्योंकि मैंने एक ऐसा काम किया जो मेरे दिल को बहुत भाता था, अच्छा लगता था। मेरा एक ड्रीम था कि बॉम्बे में एक ऐसा स्कूल होना चाहिए जिसमें भारत के जितने भी बच्चे हैं जो ड्रीमर हैं, उनका एक प्लेटफॉर्म बने जहां वो बैठें, किताबें पढ़ें और फिल्म इंडस्ट्री के सब वेटरन डायरेक्टर से मिलें। क्योंकि वो स्ट्रगल जो मैंने की थी कि हमें पता ही नहीं था कि स्टूडियो में कैसे जाना है, प्रोड्यूसर से कैसे बात करनी है, अपने बारे में कैसे बताना है। तो वो जो विस्लिंग वुड्स हैं वो मेरे लिए 25 फिल्म बनाने के बराबर है। क्या बात है। तो फिल्में बनाते बनाते तो मैं बना ही रहा। जोरदार जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बात पे। और फिर जब विस्लिंग वुड्स में जब ये आफत आई, आप सबको पता ही है, तो उसमें 2-3 साल मेरे और चले गए। लेकिन फिल्म देखना भी एक फिल्म के साथ जुड़ना है। फिल्म में हर एक फिल्म देखता हूँ। सब मेरे डायरेक्टर्स, राइटर्स मेरे दोस्त हैं, हमारी चर्चा होती रहती है। विस्लिंग वुड्स में आते हैं, हम लोग उनसे बातें करते हैं। तो कभी भी ताल्लुक मेरा टूटा नहीं, जैसे कि मीडिया नॉर्मली समझता है कि नो ही इज बैक और ही वाज अवे एंड ही वाज अवे फ्रॉम द मूवी इंडस्ट्री। कभी भी नहीं था। मैं बल्कि इन दौरान 4 साल के दौरान में मैं इतने डायरेक्टर्स को और इतनी फिल्में देखी हैं और सभी डायरेक्टर्स ने हमारे विस्लिंग वुड्स में आके उन फिल्मों के बारे में चर्चा की है। तो मुझे उनके पॉइंट ऑफ व्यू समझ आए कि वो कैसे फिल्म बनाते हैं, मैं कैसे फिल्म बनाता हूँ। तो मेरे लिए खुद की एक 4 साल की ट्रेनिंग थी। सो आई हैड टू री इन्वेंट माई सेल्फ। कोशिश तो मैं 10 साल से कर रहा हूँ कि मैं री इन्वेंट करूँ। जब मैंने खलनायक, कालीचरण, प्रेम ताल ये फिल्में बनाई, तो लास्ट डिकेड में मेरा ऐसा हुआ कि आई वांटेड टू एक्सप्रेस माई सेल्फ मोर विद इंटरनेशनल सेंसिबिलिटीज। होता ना, जब आप नेशनल तरीके से आप एक चाहते हैं कि आपका एक मुकाम आ गया है, अभी आप आगे बढ़ना है, यू हैव टू ग्रो। जैसे आप भी ये सोचते होंगे कि कांची जो फिल्म है वो शायद सुभाष जी की सबसे बड़ी फिल्म होगी। मैं ये बोलता हूँ कि ये सब मेरे माइलस्टोन है। कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, पर उस माइलस्टोन को दिल से, प्यार से, पैशन से बनाना वो ज़रूरी है। कितना बड़ा हो, कितना छोटा हो, वो आप भगवान पे छोड़ दीजिए, तकदीर पे छोड़ दीजिए। तो जो कृष्णा और युवराज मैंने फिल्म बनाई, वो इस सेंसिबिलिटी से बनाई कि मैं अपनी स्टोरी टेलिंग को थोड़ा एक्सपेंड करूँ। प्रोबेबली वो मैच नहीं की हमारी ऑडियंस के साथ, इसलिए मिस हुआ। लेकिन फिल्मों का ताल्लुक मेरे दिल में हमेशा रहा है और मैं आज बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सबका कि आपने रियली ये जो मोमेंट दिया है मुझे। ये ऐसा है कि जैसे एक माँ के पेट से बच्चा निकलता है तो सब लोग मुबारकबाद देने आते हैं, तो उसकी माँ के चेहरे की खुशी जो होती है, वो खुशी मुझको है आज। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। सुपर, माय गॉड। तो इस मूवी के बारे में आप हमें कुछ बताइए। काफ़ी लंबे समय से एक्चुअली हम इस मूवी के बारे में बहुत सारी बातें सुन रहे हैं, एंड फाइनली नाउ दैट दिस मूवी इज आउट, तो कैसा रहा इस मूवी की जर्नी, इस मूवी का सफ़र? देखिए, मैंने जब भी फिल्म बनाई है एज ए राइटर, फर्स्ट राइटर, स्टोरी राइटर, तो कॉन्सेप्ट एंड जो इशू है, जो मुद्दा है, जो सब्जेक्ट है, वो मुझे इंस्पायर करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो परदेश का था कि एक फादर बाहर $1 मिलियन कमाने के बाद भी सोचता है कि मेरे बेटे जो हैं इंडियन नहीं रहे परदेश में, ताल में, युवराज में। तो वो जो मुद्दा है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मुझे एक्साइट करता है, मुझे इस बार कांची का सब्जेक्ट बहुत एक्साइट किया कि मैम देखते हैं कि सब लोग
लड़ रहे हैं, सब नौजवान हजारों लाखों में जा रहे हैं, लेकिन वो झुंड में लड़ रहे हैं, खुद में नहीं लड़ रहे। तो कांची एक ऐसी मुझे कहानी मिली कि एक प्योर सोल, एक इनोसेंट लड़की, जिसको जब ये रियलाइज होता है कि मुझे इस दुनिया से कैसे लड़ना है, तो किसी की मदद नहीं चाहती, फिर वो खुद ही लड़ती है और खुद की शक्ति को, अपनी मेंटल, अपनी स्पिरिचुअल पावर को कितना स्ट्रांग करती है। और जो वो लड़ती है तो शायद 2000 लड़कियां भी नहीं लड़ सकती। माय गॉड, ऐसा होता है। ये है कांची। कांची जो है एक वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी फॉर यंग वुमेन ऑफ टुडे who comes from mountain to city and finds her own mission. फिल्म, आपको पता है कि मैं कैसे फिल्म बनाता हूँ। मेरी फिल्म तो 12 मसाले की चाट होती है, कमर्शियल सिनेमा है। मैं कभी उस दौर में कभी कभी जाता हूँ और एक ब्लैक एंड व्हाइट जैसी फिल्म बना लेता हूँ, लेकिन मोस्टली फिल्म में हमेशा जिसमें दुख, सुख, खुशी, गम, एक्शन, ड्रामा, म्यूजिक सब साथ में होना चाहिए। So Kanchi is also one of the commercial film. You will see. This is nothing great कि मैं बहुत क्लासिक फिल्म बनाने जा रहा हूँ या मैं दिखा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक बड़ी इंस्पिरेशन से, पैशन से ये फिल्म बनाई है, इस लड़की का सब्जेक्ट लेकर। और ये इस फिल्म में सब कुछ है जो हमारी ऑडियंस को, चाहे वो क्लास हो या मासिस हो, जैसे मैं हमेशा सोचता हूँ, ये आप कह सकते हैं कि टिपिकल सुभाष घई की फिल्म है, जैसे आप चाहते हैं। वाओ, डेस्परेटली वेटिंग फॉर दैट। उसी के साथ में हम सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप अनाउंस करें इस फिल्म की स्टार कास्ट को और बुलाएं यहाँ पर और इंट्रोड्यूस करें हमें आपकी वो मिस्ट्री गर्ल मिष्टी से। सो हो जाए। इसके पीछे मैं आपको थोड़ी सी कहानी सुना दूं कि ये सब्जेक्ट जब मैंने लिखा, जब मैंने बनाया, तो पूरा सब्जेक्ट लिखने के बाद मेरे को सबसे बड़ा प्रश्न आया था कि इसकी कास्टिंग कैसे की जाए। कास्टिंग के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैं बहुत बड़े स्टार को लेता हूँ तो वो कांची नहीं बन सकती, क्योंकि वो स्टार जो भी होगी वो कांची बनने की कोशिश करेगी, वो कांची के कपड़े पहनेगी, वो कांची का रोल करेगी, वो कांची की तरह बिहेव करेगी, लेकिन वो कांची नहीं होगी। मेरे बहुत दोस्त हैं, बहुत मेहरबान दोस्त हैं हीरोइंस मेरी, लेकिन मैं नहीं गया उनके पास। मैंने कहा कि इसके लिए मुझे नया चेहरा तलाश करना पड़ेगा, और मैंने कम से कम 350 लड़कियों के टेस्ट लिए, ऑडिशन लिए। दिल्ली गया, चंडीगढ़ गया, बॉम्बे रहा, और ऑडिशंस पे ऑडिशंस, और बहुत सी खूबसूरत लड़कियां थी, लेकिन टैलेंटेड नहीं थी। टैलेंटेड थी तो खूबसूरत नहीं थी, और खूबसूरत टैलेंटेड थी तो कांची नहीं थी। तो एक पॉइंट पर ऐसा आया कि मैंने कहा कि स्क्रिप्ट मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अगर लड़की नहीं मिल रही है तो फिर मुझे नहीं बनानी चाहिए। फिर मुझे दूसरा एक कमर्शियल सब्जेक्ट और एक स्टार कास्ट के साथ बनाता हूँ। आजकल बिग भी जल्दी जाता है सुनो में। तो लेकिन अचानक जैसे भगवान सुनता है, उसी वक्त दूसरे तीसरे दिन मेरे एक असिस्टेंट थे अरिंदम, उन्होंने कहा कि सब मेरे पास एक छोटा सा प्रोमो है। अरिंदम मेरे अभी एसोसिएट डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने मुझे दिखाया एक तस्वीर कि ये बंगाली लड़की है और एक बंगाली फिल्म में काम कर रही है, अभी बनी नहीं है, शूटिंग चल रही है। तो उस लड़की को मैंने जब देखा 2-3 बार, तो मैंने कहा कि आप कोलकाता से बुलाइए। क्या बात। फिर वो आई, फिर उनके मैंने 2-3 ऑडिशन टेस्ट लिए, और जैसे मैं टेस्ट लेता चला गया, मुझे लगता गया कि ये वही कांची है जो हमारे राइटर्स ने लिखी है, जो कांची होनी चाहिए। वही मासूमियत, वही अग्रेशन, 2 पहलू हैं उसके, वही प्यार, वही गुस्सा, वो आज की लड़की है। और इस तरह से मैंने मिष्टी को फाइनलाइज किया और सेलेक्ट किया, और मैं आज इस बात को खुश हूँ, आज से खुश हूँ कि मेरी सिलेक्शन बहुत अच्छी थी। मैंने कैसी फिल्म बनाई वो तो आप देखेंगे, आप बताएंगे, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि मिष्टी ने अपनी कांची कैरेक्टर को फैंटास्टिक तरीके से परफॉर्मेंस किया। जो चाहिए था स्क्रिप्ट को वो उसने किया है, और मैं खुश हूँ। इसीलिए आज मैं कांची के लिए बहुत ही खुश हूँ ज़्यादा। और मैं चाहूँगा कि पहले मैं आपको मिष्टी से और उनके हीरो कार्तिक से मिलाऊं, तो थोड़ा सा एक ग्लिम्स में दिखा दूं कि किस मिष्टी के बारे में बात कर रहा हूं या किस कांची के बारे में बात कर रहा हूं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक ट्रेलर, प्लीज कैन वी हैव द ट्रेलर ऑफ दिस सुपर पावरफुल मूवी अबाउट द कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस।
डिस्कस कर रही हूँ मैं. Thank you so much for this wonderful trailer. I'm desperately waiting for the movie and now desperately waiting for the star cast. Even I am also waiting for the movie. Now I will introduce first Karthik. Karthik has done 2 films, Akashwani and Pyar Ka Panchnama. Yes. Karthik, you are here. Can you please come? He is the hero of Kanti. ओहो, जानते तो पहले से हैं हम लोग आपको, प्लीज. And now I'm sure you are waiting for the girl. The girl who has worked very hard in this film. And she has delivered whatever the script demanded and whatever I demanded for her. And I admire and bless her for the great success of her career, Mishti. जोरदार तालियां. Mystery girl Mishti finally on the stage after so much of anticipation. स्क्रीन पे सब लोग बड़े लगते हैं और लाइफ में छोटे हो जाते हैं. तो जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं, जब आप उनको मिलते हैं तो ऐसा लगता है ये वही हैं कि जो पर्दे पे थे. और शुरू में जब भी मैंने कोई हीरोइन को इंट्रोड्यूस किया है तो उसमें एक कॉमन फैक्टर हमेशा रहा है. इम्तियाज यू आर हियर. यस. सो कॉमन फैक्टर ये रहा है कि ये जो हीरोइन सुभाष जी ने इंट्रोड्यूस की है, इसकी शक्ल किससे मिलती है. जब मैंने माधुरी को इंट्रोड्यूस किया तो सबने कहा ये मीनाक्षी की तरह लगती है. और जब मनीषा को इंट्रोड्यूस किया तो सबने कहा माधुरी की तरह लगती है. और जब मैंने कहा कि महिमा को किया तो कहने लगे थी ये तो मनीषा की तरह लगती है. अब ये कैसे भी लगती है लेकिन ये हैं ओरिजिनल मिस्टी. थैंक यू. I'm sure सभी लड़कियां भी कह रहे हैं जैसी भी लगती है बड़ी अच्छी लगती है. ओके, तो इसी के साथ में आई वुड लाइक सुभाष जी, आप प्लीज अगर बीच में आ सकते हैं तो आई वुड लाइक यू ऑल टू प्लीज टेक सीट्स. पहले फोटो. क्रॉप कर लेना है, क्रॉप कर लेना. And ये बीच तो आपको आ गया, इनका बीच तो नहीं रहा ना. Yes. कहते हैं कि आजकल मार्केटिंग बहुत जरूरी है, हर जगह तवज्जो देनी पड़ती है, कभी इधर से उधर, उधर से इधर. कि वो हिंदुस्तान के बहुत बेहतरीन डायरेक्टर्स में से हैं आज की डेट में, और वो यहाँ आए हैं. मैंने उनको स्पेशली बुलाया. इट इज़ माय फेवरेट डायरेक्टर इम्तियाज़ अली. जोरदार तालियां इम्तियाज तो जी मैं के चाहूँगा कि मिष्टी विल प्रेजेंट द ट्रेलर टू इम्तियाज़ जी.
चलिए, थैंक यू सो मच. Thank you very much. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Congratulate Subhash ji. I do not think there has been a director as successful as him, at least, in the Indian film industry. Personally, I've seen Hero 25 times, and all in cinema theatre, in Mona Talkies, in Patna, and various places. And you can see the influence in my latest film, Highway. So I've learned a lot from this gentleman. It's difficult to explain at this time how much he has contributed to my growth and my movie making. So I'm always there with him in whatever capacity, and I wish him and the cast and the crew always all the best. Thank you very much. Thank you so much, Imtiaz. Thank you, Imtiaz, for coming. Very sweet of you. Now I would like to call my very dear friend and producer, Mr. Ramesh Taurani, to please receive the trailer from our hero, Karthik. Ramesh Taurani ji आइए. ये हमारे बहुत पुराने पापी दोस्त हैं. हम लोगों ने बहुत पिक्चरें साथ में बनाई, साथ में रिलीज की. अब हम क्वेश्चन आंसर राउंड की शुरुआत करेंगे. अभी इतना तो कुछ बता दिया, अभी क्या क्वेश्चन है? कुछ तो होगा अभी भी लोगों के दिल में बाकी. अभी ये पूछेंगे गुलाब गैंग रिलीज हुई कि नहीं हुई.